हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी 8 जुलाई 2026 को संस्कृत का पेपर देने वाले हैं और क्लास 8 में हैं, तो आपके लिए आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस संस्कृत के क्लास में मैं आप सभी को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल बता देने वाला हूं जो सीधे आपके आज 8 जुलाई के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का जो पहला प्रश्न पत्र होगा सेम इसी तरह आएगा। तो चलिए आप सभी का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तो आप सभी का नमः शब्द के साथ कौन सी विभक्ति आती है। नमः शब्द के साथ कौन सी विभक्ति आती है, तो चतुर्थी विभक्ति आती है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, बालक शब्द किस लिंग का है। बालक शब्द किस लिंग का है, तो पुल्लिंग का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी होगा। गच्छति का अर्थ क्या है। गच्छति का अर्थ अर्थात आप सभी को पता होगा, गच्छति का अर्थ होता है जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकम किस लिंग का शब्द है। पुस्तकम किस लिंग का शब्द है, तो पुस्तकम नपुंसक लिंग का शब्द है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अहम यानी मैं होता है। अहम का अर्थ है, अहम का अर्थ क्या होता है, मैं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है, फलानी किस वचन में है। फलानी किस वचन में है, तो फलानी यानी बहुत सारे फल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बहुवचन के अंतर्गत फलानी आ सकता है। राम विद्यालय गच्छति, इसमें कर्ता कौन है, यानी कौन कर रहा है, तो राम काम कर रहा है, यानी राम विद्यालय जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा, राम। अगला प्रश्न है, विद्या शब्द का अर्थ क्या है। विद्या शब्द का अर्थ क्या है, तो शिक्षा। विद्या शब्द का अर्थ क्या होगा, शिक्षा। वयम का अर्थ क्या होता है। वयम मीन्स हम होता है। वयम मीन्स हम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। जलम का अर्थ क्या होता है। जलम का, तो जलम का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जल होता है। अगला प्रश्न है, गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु यानी हम शिक्षक को गुरु जी गुरु कह सकते हैं। शिक्षक होता है। गुरु का अर्थ क्या होता है, शिक्षक होता है। अगला प्रश्न है, किम का अर्थ है। किम का अर्थ क्या होता है, तो किम का अर्थ होता है क्या। किम का अर्थ क्या होता है, क्या होता है। सूर्य का अर्थ है। सूर्य का अर्थ क्या होता है, तो सूर्य होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी होगा। माता शब्द का लिंग क्या है। माता शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पठती का अर्थ है। पठती का अर्थ क्या है, होता है पढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी होगा। विद्यालय का अर्थ क्या है विद्यालय का अर्थ होता है विद्यालय। विद्यालय आपसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भवान शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। भवान शब्द पुरुष के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। नमस्ते का अर्थ है प्रणाम। नमस्ते का अर्थ क्या होता है, प्रणाम होता है। करेक्ट आंसर प्रणाम होगा। संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है, तो संस्कृत भाषा को देववाणी के नाम से हम लोग जानते हैं। शांति शब्द का अर्थ है। शांति किस शब्द का अर्थ है, शांति का अर्थ होता है शांति। शांति अगर संस्कृत में लिखना है तो ऐसे लिखा जा सकता है और उसका अर्थ शांति होता है। अगला प्रश्न है, इसी के साथ हम लोग के महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव सवाल समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आज का यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आज 8 जुलाई को आपको यह पेपर में सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।